नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां युवक का खून से लथपथ शव हुआ बरामद, कहां महापरिनिर्वाण दिवस को भुला नगर प्रशासन अनुयायियों ने किया धरना प्रदर्शन और कहां किसान के साथ 12 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। थाना क्षेत्र में शाहवापुर नहर पटरी पर एक युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान से प्रतीक होता है कि युवक की हत्या की गई है। सूचना पर मसौली पुलिस और पुलिस अधीक्षक ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाराबंकी रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शाहपुर नहर की पटरी पर सोमवार की भोर शव मिला है। मृतक राजेश वर्मा पुत्र रामप्रसाद 25 वर्षीय पैतृक गांव परसपुर बिंदौरा थाना रामनगर का निवासी है, जो वर्तमान समय में अपनी पत्नी आरती के साथ विजयनगर बाराबंकी में रहकर मजदूरी और पत्नी दूसरों के घरों में बर्तन चौका करके परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। मृतक के सिर में चोट के निशान है, जबड़ा भी फटा हुआ है तो दांत भी टूटे थे, जिससे शव देखकर प्रतीक होता है कि किसी धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है। मृतक राजेश का शव किसी एक ग्रामीणों ने देखा तो बात आग की तरह फैल गई। सूचना पर मसौली पुलिस भी पहुंच गई। जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट की टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, जो ये मसौली और ये शाहपुर नहर पर जो ये लाश बरामद हुई है सर, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज सुबह एक सूचना मिली कि शाहपुर गांव के पास जो शाहपुर नहर जाती है, इसके किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस तत्काल पहुंची, एसएचओ और एडिशनल एसपी और हम लोग सब यहाँ फील्ड यूनिट के साथ मौके पर घटनास्थल का मौका मुआयना किया है और फोरेंसिक टीम के साथ में हम लोगों ने जो यहाँ साक्ष्य घटनास्थल के आसपास कुछ मिले हैं उनको इकट्ठा करवाया गया है। मृतक की जो पहचान है वो हो गई है। मृतक थाना रामनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका नाम राजेश वर्मा है और इनकी जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि इनके चेहरे पर किसी चीज़ से प्रहार करके इनको मारा गया है और पुलिस इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके बहुत ही जल्द जो इस घटना के पीछे हैं उनको गिरफ्तार करेगी और आगे डेड बॉडी को पंचायतनामा करके विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। मुल्ताई में 6 दिसंबर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नगर प्रशासन द्वारा नाका नंबर 1 पर स्थापित बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के पास साफ सफाई नहीं किए जाने से नाराज हैं। बाबा साहेब के अनुयायियों द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए नगरपालिका मुर्दाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं रैली निकालकर नगरपालिका में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं सीएमओ के छुट्टी चले जाने पर प्रभारी लेखपाल GR देशमुख द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन देकर बाबा साहेब की मूर्ति पर फायर ब्रिगेड भेजकर साफ सफाई कराई गई। सभी का कहना है कि कल से ही नगरपालिका को 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस की जानकारी दे दी गई थी। उसके बाद भी नगरपालिका द्वारा मूर्ति के पास ना तो साफ सफाई कराई गई है, ना ही इस विषय में संज्ञान लिया गया है, जिस वजह से नाराज लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। आज ये जो 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस है, इसमें जो बाबा साहब के स्टैचू के पास में साफ सफाई जो नहीं कराई गई, इन लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, इसके बारे में बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, साफ सफाई तो हुई है। रही बात धरना प्रदर्शन की कि इनका जो चर्चा हुई होगी, उसमें एक चीज़ का इशू मेरे सामने ये आया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो है धुलाई नहीं हो पाई, जिसके वजह से उन पर धूल वगैरह का जो भी आता है उसके कारण एक मेन इशू रहा है। और दूसरी बात ये की है कि 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के जानकारी का कोई ऐसा नेशनल इसका नहीं था और चूंकि हम सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिनके कारण आज देश की स्वतंत्रता मिली है और संविधान हमारा लागू है, तो हम उस चीज़ को मानते हैं। फिर भी मैंने आप सभी जितने भी यहाँ आए थे उनसे सभी से निवेदन करके मैंने उनको आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में चाहे कोई भी महापुरुष हो, बाबा साहब हो या अन्य जो भी जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए ऐसी कभी भी कोई स्थिति न बने, इसके लिए मैंने उनको आश्वस्त किया। बैतूल से शाहरुख मोटलानी के साथ दीपक की रिपोर्ट।
किसान के साथ हुई लूट की कहानी झूठी निकली, जिसमें फरियादी किसान मोहन सिंह आरोपी निकला। मोहन सिंह ने अपने भाई मेहरबान सिंह के साथ मिलकर बड़ावदा के कालू सेठ नाम के व्यापारी से खरीदे गए सोयाबीन के रुपए नहीं लौटाने की नीयत से अपने साथ लूट की झूठी कहानी रची थी। बड़ावदा थाना पुलिस ने जब फरियादी से घटना के बारे में बारीकी से पूछताछ की तो उसके बयान में अंतर पाया गया। वहीं जावरा शहर के सीसीटीवी फुटेज से भी फर्जी लूटकांड का खुलासा करने में पुलिस को मदद मिली है। पुलिस ने झूठी शिकायत दर्ज करवाने और जालसाजी के मामले में दोनों आरोपी भाइयों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। बड़ावदा थाने प्रभारी जादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमंतिया गांव निवासी किसान मोहन सिंह ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह वेयर हाउस में सोयाबीन जमा कर वहां से 12 लाख रुपए लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। तभी मलिनी नदी के पुल के पास 4 अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर रुपए लूट लिए थे। घटना के वक्त फरियादी ने अपने आप को अकेला होना बताया था। इसमें लूट का प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें जो फरियादी है उसके द्वारा ही रुपए ना देना पड़े, इसके लिए जो है उसने साजिश रची अपने भाई के साथ मिलके और एक झूठी कहानी रच के अपने ऊपर ही लूट जो है का मुकदमा अपने ऊपर ही लूट हुई उसका जो है मुकदमा कायम करवाया। सर कितने की लूट हुई थी सर? ये फरियादी द्वारा जो है जो अनाज व्यापारी है उसके द्वारा 12 लाख रुपए जो है अपने अनाज के बदले दिए गए थे। उन्हीं 12 लाख रुपयों की उसने जो है लूट बताई। इसमें जो है साक्ष्य जो फरियादी ने जो घटना बताई थी, घटना के साक्ष्य जो हमें तकनीकी साक्ष्य जो मिले हैं उसमें जो है अंतर आने के बाद उससे फिर पुनः पूछताछ की गई और उससे जो पूछताछ में जो उसने तथ्य बताए उसमें फरियादी फिर टूट गया। फिर वो जो है अपनी कहानी पे कायम नहीं रह सका और फिर उससे सर ये जो जब घटना की फरियादी ने जो अभी आरोपी बना है उसी ने आपको आगे रिपोर्ट लिखवाई थी, तो क्या आपको उसी वक्त कुछ ऐसी आशंका हुई थी कि हो सकता है यही आरोपी से निकल जाए? नहीं, उस वक्त तो ऐसी आशंका नहीं होती भाई। उसने जो घटना बताई उसको हम सत्यता की जांच करते हैं। उसके बाद तो आपकी इस कार्रवाई में किन अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देशन रहा, उनके द्वारा जो है जो पॉइंट दिए गए उनके उससे ही कार्य करते हुए हमने जो है इस चीज़ की। तो अगली आपकी आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अभी हम जाँच कर रहे हैं, आगे हम कोर्ट। ओके सर, थैंक यू। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बांडा के ग्राम कांटी में कमल सिंह लोधी के खेत में बना मकान जिसमें पानी का बोर था। ग्रामीण ठंड के चलते हाथ तापने के लिए लकड़ी में माचिस जलाए तो बोर में से ज्वलनशील गैस निकली, जिसमें बड़ा विस्फोट हुआ। आग में गंभीर रूप से 4 लोग जल गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से बांडा चिकित्सालय लेकर पहुंचा गया, जहां से डॉक्टरों ने सागर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। क्या नाम है आपको? भारत है। कहाँ गाँव? बोर चल रहा हो तो बोर जल रहा हो तो चल रहा हो? बोर चालू तो कमरा में हम लोग 4 जने थे, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें से गैस निकल रही हुई है थोड़ी बहुत। हम लोग तो वहाँ पे थोड़ी आगी जलाई, तो आगी जलाते समय एकदम से आगी जली वो भक उतरी, तो हम लोग चारों फेंक गए और हम लोग को आगी लगी तो गेट भी फट गया। हम लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। तो जो बोर चल रहा हो तो बोर खुद रहा हो तो क्या हो? नहीं, बोर चल रहा हो तो कमरा के अंदर बोर तो पानी चल रहा हो तो बोर चालू तो मोटर चल रही थी। अच्छा, बोर पुराना बोर है? हाँ, बोर पुराना है। मोटर चल रही थी उसमें ऑटो पे आग लगी है। अच्छा। हाँ, हम लोग अंदर थे। हम लोग काम मालूम थे गैस तो निकल रही थी, तो मालूम था कि गैस निकल रहा था। हम लोग सोच रहे थे वो बस आता ही है, वो बस आता रही थी, लेकिन जो समझ में नहीं आई कि गैस कैसी का है, तो उसमें अगली विस्फोट भाई तो हम लोग जल गए। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि ये लोग खेत पर पानी नहीं देने गए शाम को, और वहाँ अंदर ठंडा लगी तो कमरे में पहुँच गए। अंदर कमरे में गैस निकली बोर से, तो उनने आगे करने के लिए कुछ व्यवस्था की, तो वहाँ से गैस निकली तो वो आग लग गई वहाँ। तो 4 लोग हमारे ग्राम के उसमें आग लग गई 4 जन के लिए। घटना करीबन कितने बजे की है? कम से कम 1 घंटा हो गया, 1 घंटा पहले की। हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ तुरंत फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके बंडा आ गए। क्या पूरा मामला है? 4 मरीज गंभीर हालत में जली हुई कंडीशन में आए हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि आसपास बोर में के आसपास उन्होंने आग जलाई थी। वहाँ विस्फोट होने से वो बुरी तरह से झुलस गए हैं। अभी कंडीशन है स्टेबल है, लेकिन उनको आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है।
सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के शुभ अवसर पर महायवंशी विकास मंडल द्वारा आज फूलहार अर्पण किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता, उनके परिश्रम और त्याग बलिदान की भावना को कोई भूल नहीं सकता। आज महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर महायवंशी मंडल की ओर से तहसील के पुलिस स्टेशन, तहसील पंचायत ऑफिस, मामलतदार ऑफिस के साथ सरकारी कचहरी में जाकर बाबा साहेब की फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सूरत से सी न्यूज संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। बांदा में मुंगुस गांव के पास 4 पहिया वाहन और बाइक के आमने सामने की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। सिरसागंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस आज 6 दिसंबर को विद्यार्थी परिषद पूरे राष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना रहा है। कार्यक्रम को आरंभ करते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रातः बाबा साहब की प्रतिमा की सफाई करने के उपरांत सज्जा की और उसके पश्चात नगरपालिका सिरसागंज अध्यक्ष सोनी शिवहरे ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर, परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर और सामाजिक समरसता पर्व के अवसर पर विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ आनंद नगर में बाबा साहब के पार्क में माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब को नमन किया गया है। बाबा साहब को याद किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने हमेशा से निचले तबके के लोगों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया था। आज उसी का ये प्रतिफल है कि अंतिम पायदान का व्यक्ति आज अपनी बात को अपनी बड़े सहजता के साथ ऊंचाई तक रखने का काम करता है। ये बाबा साहब के ही आचरण से और उनकी नीतियों के ही द्वारा ये सफल हो पाया है। मैं पुनः उनकी इस पुण्यतिथि पर, परिनिर्वाण दिवस पर उनको सत नमन करता हूं और विद्यार्थी परिषद को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन निरंतर बड़े मनोभाव से करने का काम करता है। मैं पूरे विद्यार्थी परिषद को भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। पिछले 73 वर्षों से विद्यार्थी परिषद पूरे देश में कार्यरत है और आज का जो दिन है वो विद्यार्थी परिषद पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है, जिसको हम सभी सामाजिक समरसता दिवस भी कहते हैं। ये सामाजिक समरसता दिवस सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक करने का कार्य करता है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन काल में सभी जातियों को एक साथ ले जाने का जो कार्य किया और साथ साथ उसको लेकर उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो आज हम सभी के लिए सबसे ऊपर है, जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं और जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व, पूरा जीवन अर्पित कर दिया। तो ऐसे महान आत्मा को याद करते हुए आज विद्यार्थी परिषद यह बताना भी चाहती है कि हम सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान का आदर करें, उसको सभी जातियों, सभी धर्मों से ऊपर रखें और साथ साथ हमारे लिए एक ही बात है और वो है देश प्रथम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय और हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रिय जो माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी श्रीमान सोनी शिवहरे जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और हम सभी जो विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक जोशीला संदेश भी दिया कि आप लोग जिस तरह से सभी जातियों को, सभी को लेकर चलते हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सिद्धांत हैं उन्हीं का ही आप अनुसरण कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के भाजपा कार्यालय पर आज किन्नर समाज के साथ भाजपा नेताओं ने बैठक आयोजित की, जिसमें किन्नर समाज ने अपने बोर्ड गठन पर सीएम योगी एवं पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही भाजपा नेताओं ने किन्नर समाज का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान पूजा किन्नर सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड ने कहा कि हमारे समाज को किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। सरकार द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूरी तरह से निर्वहन करूंगी और आगामी विधानसभा चुनाव में किन्नर समाज भाजपा के साथ होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी
राज्य में जब से स्थापित हुई है तब से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के द्वारा नित्य नए कार्य किए जा रहे हैं जो देश हित और समाज हित में सर्वोपरि है। इसी के तहत जो ये किन्नर समाज है जिससे हम अपेक्षाएं बहुत करते हैं, इनकी दुआएं लेते हैं, पर आज तक इनको कभी सम्मान नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहल की गई और इनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया गया, इनको सम्मान दिया गया और इनका एक बोर्ड बनाया गया है। उस बोर्ड की उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे ज़िले की बड़े गौरव की बात है, पूजा जी मेंबर बनाया गया है। तो आज इनके साथ सभी साथियों का और इनका एक स्वागत समारोह यहाँ कार्यालय पर रखा गया है। आज आपका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर स्वागत सम्मान किया गया है, क्या है पूरा? ये है कि जैसे मैं कि पूजा किन्नर समाज की, वैसे ही दोनों ज़िले की मैं अध्यक्ष हूँ और मुझे आज माननीय मेरे मोदी जी और योगी जी ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया, बहुत बड़ा यानी मुझको पद दिया गया और मेरा सारा किन्नर समाज और जो भी जनता मुझसे जुड़ी हुई है वो सब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ईमानदारी के साथ हर कार्य जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि किसी भी पार्टियाँ इतनी आई, आज तक किसी पार्टी ने किन्नर समाज को कोई भी आज तक कोई सुविधा नहीं दी, कोई भी किसी तरीके के बराबर बिठाने की नहीं सोची। हम बच्चे वालों को असीम दुआ देते हैं और देते रहेंगे और अपनी भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा सम्मान करेंगे और जो भी हमारा करने का काम है, जो हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी ने माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जो हमको यानी सौंपा है और हमको समाज के साथ जोड़ा है, किन्नरों को समाज के साथ पहले नहीं जोड़ा गया, आज हमको यानी ये सुविधा मिली है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। सहारनपुर देहात थाना जनकपुरी क्षेत्र से सड़क दूरी में सदीक शाह बाबा करीम शाह बाबा की दरगाह पर आज 50वें उर्स के मौके पर जायरीनों का तांता लगा। दुआओं के दौरान जायरीनों ने सदीक शाह बाबा करीम शाह बाबा की दरगाह पर बड़े ही प्यार और एहतराम से अपनी मुरादों के साथ चादर पेश की। इस दौरान दुआओं में शामिल होने वाले जायरीनों ने कव्वालियों का भी लुत्फ उठाया। दुआओं के बाद जायरीनों के लिए लंगर का भी प्रबंध किया गया और उसका आयोजन सूफी रफीक अहमद साहब के तत्वाधान में किया गया। महफिल शमा में खलीफा नवीस अहमद, खलीफा मेहर व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर के होप रेजिडेंसी में सत्य प्रकाश खरे द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीरा सूर साहित्य सृजन समिति द्वारा आने वाले 8 दिसंबर को स्थानीय कुंवरपुरा रोड होप रेजिडेंसी कॉलोनी में 1 दिवसीय सत्य सुधा सम्मान का आयोजन किया जाएगा। होने वाले आयोजन में ग्वालियर, दतिया, कानपुर, शिवपुरी, करेरा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, बांदा, महोबा, झांसी, छतरपुर, बड़ाम लहरा, दमोह, सागर और टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि अपने साहित्य और कविताओं की प्रस्तुति देंगे। होने वाले आयोजन में सभी साहित्यकारों और कवियों का सम्मान किया जाएगा। इस आयोजन में नगर के सभी बुद्धिजीवियों और साहित्य प्रेमियों और कविता पाठ के सभी श्रोताओं से समारोह में उपस्थित होने का आग्रह आयोजन समिति द्वारा किया गया है। साहित्य प्रेमी शासन के कोविड निर्देशों का पालन कर समारोह की गरिमा बढ़ाएं। इस समारोह के आयोजन समिति मीरा सूर साहित्य सृजन समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश खरे और प्रवक्ता राघवेंद्र खरे के अनुसार ये आयोजन अब साहित्य जगत के प्रोत्साहन स्वरूप निरंतर हर वर्ष किए जाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों को बुलाया 8 दिसंबर के लिए। मेरी पत्नी श्रीमती सुधा खरे का निधन हो जाने के कारण और 8 दिसंबर उनका जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में एक साहित्यिक कार्यक्रम सत्य सुधा साहित्य सम्मान करना चाहते हैं। इसके अलावा मेरी माँ श्रीमती मीरा देवी खरे की पुण्यतिथि है 8 दिसंबर, तो उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम है। पहले काव्य गोष्ठी होगी जो दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगी। इसके बाद शाम को काव्य गोष्ठी समाप्त होने के बाद जितने भी साहित्यकार आएंगे उन सभी का सम्मान किया जाएगा। ये 1 दिन का है कि 2-3 दिन? ये 1 दिन का कार्यक्रम है, ये लगभग 5 घंटे कार्यक्रम चलेगा। ठीक की गई है, किस उद्देश्य से की गई है? आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है वो मीर सूर समिति द्वारा सत्य सुधा साहित्य समिति
साथ में साहित्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 8 तारीख दिसंबर को 12:30 बजे प्रारंभ होगा। यह होप रेजिडेंसी में इसका आयोजन होगा और इसमें भारत से बहुत अच्छे कवि साहित्यकार आ रहे हैं जो यहाँ पे अपनी 12:30 बजे प्रोग्राम चालू करेंगे और वो करीब 5-6 घंटा ये प्रोग्राम चलेगा और उसके उपरांत यहाँ पे उन लोगों को सम्मान किया जाएगा जो अच्छे साहित्यकार होंगे और उसके उपरांत यहाँ सहभोग उन लोगों को भोजन किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने सभी नगरवासियों से निवेदन किया है कि वो अच्छी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कितने बजे से कार्यक्रम आयोजित होगा और कहाँ से, लगभग कितनी जगह से लोग यहाँ पर साहित्य पढ़ने के लिए आ रहे हैं? ये कार्यक्रम अपना वैसे समय तो 12:30 का है लगभग, लेकिन 12:30 पर शुरू हो जाएगा और यहाँ अपने यहाँ करीब 10-12 जिलों से कानपुर, निवाड़ी, छतरपुर, बांदा, दमोह, सागर, टीकमगढ़, इस लगभग 10-12 जगह से कवि आ रहे हैं साहित्यकार। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।